तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में जो है अपन देखने वाले यहाँ पे आपका त्रैमासिक आकलन सत्र 2023-24 कक्षा 8 और विषय यहाँ पे आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आपका विषय विज्ञान का जो पेपर है त्रैमासिक आकलन का आपके 2023-24 सत्र का, तो उसका अपन जो है इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, संपूर्ण हल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक आपको कंप्लीट देखना है, ताकि हर एक प्रश्न जो है आपको अच्छे से याद हो जाए और आपको सभी प्रश्न अच्छे से याद कर लेने हैं, ताकि जो है आप क्या हो सके, पूर्णांक अगर आपका 80 अंक है तो आपको 80 में से यहाँ पे 80 अंक आपको ईजिली जो है वो यहाँ पे मिल सके। प्यारे स्टूडेंट, आपका एक भी अंक नहीं कटना चाहिए और नहीं कटेगा अगर आपने सभी प्रश्न अच्छे से तैयार कर लिए तो। 20 अंक का आपका प्रोजेक्ट कार्य होता है, तो प्रोजेक्ट कार्य के सॉल्यूशंस जो हैं वो भी आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड होंगे। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट अब क्वेश्चन आंसर्स की। देखिएगा यहाँ पे आपको समय 3 घंटे मिल रहे हैं। परीक्षार्थी आईडी आपको अपनी रोल नंबर लिखने हैं, परीक्षार्थी का नाम आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम। अब देखिए आपके क्वेश्चंस क्या हैं और किस तरीके से आपको उनका आंसर्स लिखने हैं। पहले हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, जिसका प्रश्न क्रमांक 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का सदस्य नहीं है। कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है, मतलब जो सौर मंडल है ना प्यारे फ्रेंड, उसका सदस्य कौन सा नहीं है, इनमें से ऑप्शन में अपने को बताना है। तो देखो, पृथ्वी भी सौर मंडल का सदस्य है, बुध भी है, शुक्र भी है, लेकिन तारामंडल नहीं है। तो ऑप्शन में आपको यहाँ पे आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, तारामंडल जो है आपको यहाँ पे आंसर में प्यारे फ्रेंड लिखना पड़ेगा। यही आपका इसका राइट है आंसर रहेगा। अगला देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 2 है आपका कि प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। प्लास्टिक जो होता है उसके अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। तो देखो, प्लास्टिक जो होती है वो अक्रियाशील होती है, बिल्कुल ये तो गुण है उसका। प्लास्टिक हल्का और मजबूत होता है, ये भी गुण है उसका। प्लास्टिक विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, ये भी गुण है। लेकिन अतिशीघ्र अपघटित हो जाता है, ये उसका गुण नहीं है। प्लास्टिक को वर्षों लग जाते हैं, मतलब जैसे प्लास्टिक आपने पॉलीथीन वगैरह थैलियाँ वगैरह देखी होंगी, वो जल्दी से अपघटित नहीं होती, मतलब वो जल्दी से मृदा में नहीं मिलती। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर द हो जाएगा कि अतिशीघ्र अपघटित हो जाता है। तो ये जो है उसका गुण नहीं है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे इसको क्या लिख लोगे प्यारे फ्रेंड, अतिशीघ्र। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, आंसर जो दिख रहा है इसके सामने आपको लिखना पड़ेगा अतिशीघ्र अपघटित हो जाता है। यहाँ पे लिख लीजिए अतिशीघ्र अपघटित हो जाता है। ठीक है, अपघटित हो जाता है, ये आपको जो है इसमें लिखना है, अपघटित हो जाता है। इस तरीके से आपको लिखना होगा ताकि आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे प्यारे फ्रेंड। अगला देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 3 क्या है कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है पेशेंट, ऑप्शंस दिए गए आपके पास। देखो, भोजन का सड़ना, लोहे पर जंग लगना, घड़ी का टूटना, दही का जमना। तो देखो, भोजन का सड़ना एक रासायनिक परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, दही का जमना भी रासायनिक परिवर्तन। लेकिन आपको सही वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट कर लेना है, घड़ी का टूटना। ठीक है, ये जो है आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 4 कि नाइट्रोजन का उपयोग, ठीक है, नाइट्रोजन का उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थों में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा पेशेंट, क्योंकि यह क्या करती है, भोजन को जो है ताज़ा बनाए रखती है। भोजन को क्या करती है, ताज़ा बनाए। आपने देखे होंगे आपके जो अपन जो दुकान पे वगैरह पे जो आप खरीदते हैं, चिप्स वगैरह के पैकेट हो गए, ठीक है, जो मतलब चिप्स वगैरह के पैकेट हो गए, ठीक है, तो उनको उनमें जो अंदर जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन होती है, ताकि वो चिप्स वगैरह क्या हो रहते हैं, हमेशा ताज़ा रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपको यहाँ पे राइट आंसर जो है वो तय कर लेना है कि यह भोजन को ताज़ा बनाए रखती है। आपको लिखना है यहाँ पे जो उत्तर दिख रहा है ना, ये वाली लाइन है, इस लाइन में आपको दय वाला जो ऑप्शन है, यह भोजन को ताज़ा बनाए रखती है, ये आपको इसमें लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 5 देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गीले लिटमस पत्र, यहाँ पे गीले की जगह नीले आएगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है, अतः वह है। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है, अतः वह कैसा है पेशेंट, क्षारीय ऑक्साइड। ठीक, क्या है, क्षारीय। क्षार जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, तो क्षारीय ऑक्साइड यहाँ पे आप आंसर में लिख लीजिए, क्षारीय ऑक्साइड। पेशेंट, आपको ऑल सब्जेक्ट्स के पेपर विद सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड होंगे, इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो, इससे अगली वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, ठीक है, कौन से विषय की आपको अगली वीडियो चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट में आपको कर देना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 देखना, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है पेरेंट, वो तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, वो झुक जाएगी। तो ऑप्शन आपको ए वाला यहाँ पे राइट कर लेना और यहाँ पे आपको लिख लेना है अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रश्न क्रमांक आपका अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। 4 अंक का आपका प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका। प्रश्न क्रमांक 7 है कि दी गई जानकारी के आधार पर ग्रहों की पहचान कर उनके नाम लिखिए।
दी गई जो जानकारी है उसके आधार पर ग्रहों, जितने ग्रह हैं उनकी पहचान करनी है और उनके नाम लिखने हैं। तो देखिएगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है पेरेंट, तो सौर मंडल की अगर बात करें उसमें सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका वो बृहस्पति है। तो यहाँ पे बृहस्पति आपको जो है इसमें लिख लेना है पेरेंट कुछ इस तरीके से, ठीक है। बृहस्पति आपको जो है यहाँ पे इस तरीके से नहीं आता, बृहस्पति, ठीक है। तो ये जो है आपको इसमें राइट आंसर इसका लिख लेना है। ग्रह जिस पर जीवन है, तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन है, तो आपको भैया पृथ्वी, ठीक है। कौन सा ग्रह है पेरेंट, पृथ्वी। पृथ्वी पर जो है क्या है पेरेंट, जीवन है यहाँ पे। अगला है सबसे चमकीला ग्रह, ठीक है। क्या बताना है, सबसे चमकीला ग्रह। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है पेरेंट, तो आपको पता है सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है। कौन सा है, शुक्र ग्रह। कौन सा लिखना है पेरेंट यहाँ पे आपको, शुक्र ग्रह। लाल ग्रह, लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह जो है ना आपका वो लाल ग्रह भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको मंगल ग्रह जो है वो लिख लेना है पेरेंट इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है इन क्वेश्चनों के यहाँ पे आंसर्स देने हैं। अगला देखिएगा प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट अपना, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 है कि पहाड़ों पर वायुमंडल दाब के बहुत कम हो जाने का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग कि किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब के बहुत कम हो जाने पर मानव शरीर की रक्त वाहिनियों का दाब अधिक होने से वे फूल जाती हैं और कभी कभी यह फट भी जाती हैं। यह पहाड़ों आदि में चढ़ने पर होता है। तो इस तरीके से जो है आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 9 देखना, आपको 2 चित्र दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 डायग्राम दिए गए हैं क और ख। इनको क्या करना है, देखो चित्र क और ख को ध्यानपूर्वक देखिए तथा अवलोकन के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दहन के लिए क्या आवश्यक है और क्यों। इसमें देखिएगा पहला डायग्राम जो है वो उसमें एक जार है, यहाँ पे कोई गिलास टाइप, उसके अंदर मोमबत्ती रखी हुई है और यहाँ पे ये ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। मतलब क्या है, खुला हुआ है, अंदर जो है इसके वायु जा रही है यहाँ पे। जबकि दूसरे जार में देखिएगा ऊपर जो है इसके ऊपर कुछ रख दिया गया और जैसे ही रखा है वहाँ पे मोमबत्ती जो है वो क्या होती है, बुझ जाती है। तो इसका क्या रीज़न है वो अपने को यहाँ पे बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसका आंसर देखिएगा, इसका उत्तर आप क्या लिखोगे कि दहन क्यों आवश्यक है। फिर बाद में आपको लिखना है कि ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि अब ज्वाला को वायु नहीं मिल रही। इस दूसरे डायग्राम में अगर आप देखोगे तो उसको वायु नहीं मिल रही है, तो इसलिए वो क्या हो जाती है, ज्वाला बुझ जाती है। इस क्रियाकलाप से सिद्ध होता है कि दहन के लिए वायु की आवश्यकता होती है। वायु मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो दहन के लिए किसकी आवश्यकता होती है पेरेंट, ऑक्सीजन की। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 9 का आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न क्रमांक 10वां क्या है कि कारखानों के आसपास बसे शहर गांव में दूरस्थ स्थित शहरों के वातावरण में क्या अंतर है, कोई 4 अंतर बताइए। इसमें आप ये लिख सकते हो सिंपल कि ग्रामीण जीवन शहरों की अपेक्षा काफ़ी शांतिपूर्ण होता है। यहाँ लोग एक व्यस्त जीवन नहीं जीत होते, ठीक है। वे सुबह जल्दी उठ जाते हैं और रात के समय पर सो जाते हैं। यहाँ शहरों की अपेक्षा, ठीक है, यहाँ शहरों की अपेक्षा जो है यहाँ पे उष्ण नहीं होता और स्वच्छ वातावरण रहता है, जबकि शहर में उल्टा होता है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 11वां देखना, पटाखों तथा ईंधन को सार्वजनिक वाहनों पर लेकर जाना क्यों प्रतिबंध है। तो यहाँ पे देखो पटाखों तथा ईंधन को सार्वजनिक वाहनों में लेकर जाना इसलिए प्रतिबंध है क्योंकि ये दहनशील पदार्थ हैं। सार्वजनिक स्थानों पर थोड़ी सी असावधानी से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है जिसमें जन की हानि हो सकती है, जन धन की हानि हो सकती है। अतः ये क्या है पेरेंट, प्रतिबंध है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12वां, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि आपके अनुसार बहुतायत में प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो लिख लीजिएगा इसमें आंसर कि बहुतायत में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह और नहीं होते और कारण जल्दी उपघटित, यहाँ पे उपघटित लिखना है, नहीं होते और मिट्टी को सदा बंजर बना देते हैं। इस तरीके से इसका आंसर लिखिएगा। पेशेंट आगे के जितने क्वेश्चंस आपको देख रहे हैं, आगे के जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं अपने, ठीक है, टोटल अगर क्वेश्चनों की बात करें तो यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन है। तो इनका आंसर भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो तब तक आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन आंसर्स आपको सोल्व करवा दिए गए हैं उन सभी को आप जो है क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड होगी। और इससे अगली आपको वैसे कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो आपको बताना है। वैसे तो आपको ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्टों की वीडियोज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वैसे आप पहले कौन से सब्जेक्ट कीजिए वो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बाकी और कोई डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। हर एक कमेंट का आपका रिप्लाई मिलेगा। अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे जो सर्च बार होता है उस पर सर्च कीजिएगा Y2 पॉइंट। आपको जो है क्या मिलेगा पेरेंट, टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर ज्वाइन हो जाना। इसकी PDF आपको ईजिली मिल जाएगी। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं पेरेंट नेक्स्ट वीडियो में इसी होश हम जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।